क्या कभी आपने सोचा है, जो लोग सबसे अलग सोचते हैं, जो भीड़ से सवाल करते हैं, जो अपने सपनों को हकीकत से ऊपर रखते हैं, उन्हें हम पागल क्यों कह देते हैं? क्या वो पागल है या फिर हम सब, जो नकली मुस्कान में जीते चले जाते हैं, हर दिन एक नया मुखौटा पहनते हैं, बिना सवाल किए सिर्फ झुकते चले जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देसी दार्शनिक सौरभ आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने जा रहे हैं जो आपकी आत्मा को झिझोड़ के रख देगा। यह सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, यह एक विद्रोह है, यह एक दर्पण है जिसमें झांकते ही शायद आपको अपना असली चेहरा दिख जाए। आज हम मिलेंगे उस पागल से जो दुनिया की सबसे गहरी सच्चाई को कविता बनाकर कहता है, जिसकी तन्हाई में आज़ादी की गूंज है और whose madness is purer than society's sanity। खलील जिब्रान, लेबनान का वो दार्शनिक जो दिल से लिखता था और आत्मा से सोचता था। द मैडमैन उसकी वह किताब है जो शब्दों में आग लगा देती है। हर कहानी, हर कविता एक ऐसा सवाल है जो सीधे दिल के आर पार चला जाता है। यह किताब आपको उन झूठी परतों से निकालती है जो आपने दूसरों को दिखाने के लिए पहन रखे हैं। यह बताती है कि पागलपन एक बीमारी नहीं, बल्कि वो एक आखिरी दरवाजा है जहां से स्वतंत्रता, सच्चाई और स्वयं की पहचान शुरू होती है। तो अगर आप तैयार हैं तो आइए, अपने दिमाग को खोलिए, दिल को खाली कीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां पागल होना सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि हो सकता है जिसे आप अब तक पागल समझते थे वो असल में आपका सबसे सच्चा स्वरूप हो। तो अंत तक सुनिए खलील जिब्रान की द मैडमैन, जहां हर शब्द एक दरवाजा है आत्मा की ओर। चैप्टर 1। मैं कैसे पागल बना। मैं कैसे पागल बना। अब जरा सोचिए, कोई कहानी इस लाइन से शुरू हो तो क्या आप ध्यान नहीं देंगे? लेकिन ये पागलपन वैसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। ये ना कोई मानसिक बीमारी है, ना कोई गिरावट, बल्कि खलील जिब्रान के शब्दों में आत्मिक विद्रोह है। एक ऐसा पल जब इंसान मुखौटे फेंककर अपने असली चेहरे से मिलता है, बिना दिखावे, बिना डर के। जिब्रान बताते हैं कि उनके पास 7 मुखौटे थे। जी हाँ, 7, जिन्हें उन्होंने बड़ी ही मेहनत से गढ़ा था। वो मुखौटे जो उन्हें समाज के अनुरूप बताते थे। अच्छा बेटा, सफल व्यक्ति, खुशहाल इंसान जैसे नकाब। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं, ये हमारी बात है। हम सब ने कहीं ना कहीं ऐसा कोई नकाब पहन रखा है। कभी परिवार की उम्मीदों के लिए, कभी सोशल मीडिया की दुनिया में परफेक्ट दिखने के लिए, कभी सिर्फ इस डर से कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन वो कहते हैं, एक दिन जब मैं सोया था, मेरे सारे मुखौटे चुरा लिए गए। और जब उनकी नींद खुली, वे पहली बार खुद से मिले, बिना आवरण के, बिना भूमिका निभाए, बिना झूठ के। और फिर सूरज ने मेरे चेहरे को चूमा। ये पंक्ति जितनी साधारण दिखती है उतनी ही गहराई लिए हुए है। जिब्रान लिखते हैं, जब मैं अपने असली चेहरे के साथ खड़ा हुआ तब सूरज ने मुझे पहली बार चूमा। जहां सूरज सिर्फ रोशनी नहीं है, ये सत्य है। वो सत्य जो हमसे तब तक दूर रहता है जब तक हम मुखौटे पहने रहते हैं। जब तक हम औरों जैसा बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, हम कभी खुद को, अपने मैं को, उस असली आत्मा को महसूस नहीं कर सकते। सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा कोई कदम उठाया है जो समाज की नज़र में पागलपन था, लेकिन आपके दिल को उसने बेहद सुकून दिया? शायद आपने नौकरी छोड़ दी हो अपने पैशन के लिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से रिश्ता जोड़ा हो जिसे दुनिया स्वीकार नहीं करती, या फिर भीड़-भाड़ से अलग होकर सादा जीवन जीना हो। इन पलों में दुनिया आपको समझ नहीं पाती, कभी हंसी उड़ाएगी, कभी जज करेगी, लेकिन आपके अंदर जो शांति होगी वो किसी और चीज़ से नहीं मिलती। खलील जिब्रान के लिए पागलपन कोई दोष नहीं, बल्कि वो एक विद्रोह है, दिखावे के खिलाफ, सामाजिक ढांचों के खिलाफ, और सबसे बढ़कर अपने अंतर्मन की दबी हुई आवाज़ के समर्थन में। जब वो कहते हैं, धन्य है वो चोर जिन्होंने मेरे मुखौटे चुराए, तो वो उन पलों को धन्यवाद दे रहे हैं जो उन्हें उनकी असली पहचान तक ले गए।
शायद वो दुखद घटनाएं थी, कुछ झटके, कुछ बिछड़ने की। लेकिन अगर वो ना होती तो पागलपन नहीं आता, और ना वो आज़ादी। आपने विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ा होगा। उनकी कविताएं भी इसी मुखौटे उतारने वाली दुनिया से हमें जोड़ती हैं। या सोचिए, आईआईटी छोड़कर यूपीएससी की राह पकड़ने वालों को समाज क्या कहता है? सिर पर जुनून सवार है इनके, पागल हैं ये। लेकिन शायद वही निर्णय किसी को उसकी आत्मा के करीब लेके जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि जिब्रान पागल कैसे बना। असली सवाल ये है, क्या हम इतने समझदार हो चुके हैं कि हमने सच के साथ जीना छोड़ दिया है? क्या हमारे अंदर ये हिम्मत है कि हम अपनी ही बनाई नकली चेहरों को उतार दें और दुनिया के सामने उस चेहरे को दिखाएं जो सिर्फ हमारा है? ये राह अकेलेपन से भरी हो सकती है। लोग साथ छोड़ जाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जो इसके पार निकलता है वो खुद को पाता है। उसे आत्मसंतोष मिलता है जिसकी कोई कीमत नहीं। और जब आप अपने सच्चे रूप में जीते हैं तो कुछ ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो आपको आपके पागलपन से प्रेम करते हैं, और वही लोग बनाते हैं आपसे असली रिश्ता। लेकिन सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। क्या ईश्वर भी हमारे मुखौटे देखता है, या हमारी नंगी आत्मा को पहचानता है? क्या वो सिर्फ वही सुनता है जो हम बोलते हैं, या फिर वो जो चुप्पी में रह जाता है? इन्हीं गहरे प्रश्नों की ओर अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, ईश्वर। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे खलील जिब्रान ने पागलपन की परिभाषा असल में एक गहरे आत्मिक जागरण का प्रतीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर, जिसका शीर्षक है ईश्वर। ईश्वर एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे भीतर हजारों धारणाएं उभर आती है। मंदिर की घंटियां, मस्जिद की अजान, चर्च की प्रार्थनाएं, हर संस्कृति ने इस शब्द को अलग अलग रंगों में रंगा है। लेकिन जब जिब्राइन इस शब्द की बात करते हैं तो वो इन सीमित परिभाषाओं को तोड़ते हैं। उनके लिए ईश्वर किसी इमारत में बंद नहीं है, किसी एक धर्म की बोपत्ती नहीं है, और ना ही किसी खास पोशाक या कर्मकांड से बंधा हुआ है। उनके लिए ईश्वर प्रकृति में है, इंसान के दिल में है, प्रेम में है, मौन में है। जिब्रान एक कहानी सुनाते हैं। प्राचीन एथेंस में कुछ ज्ञानी लोग एक जगह इकट्ठे होकर ईश्वर की परिभाषा तय कर रहे थे, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए। तभी वहां एक पागल आया और उसने एक सवाल पूछा, क्या तुम उस ईश्वर को परिभाषाओं में बांधना चाहते हो जो असीम है? यह सवाल इतना सरल था, फिर भी इतना गहरा कि सब वहां एकदम शांत हो गए। आज भी यही हो रहा है। हम ईश्वर के बारे में जितना बोलते हैं उतना शायद महसूस नहीं करते। हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं, बहस करते हैं, लेकिन उस मौन, उस संपन्न, उस कोमल एहसास को भूल जाते हैं जो शायद ईश्वर है। सोचिए, एक माँ जब अपने बच्चे को बुखार से सारी रात गोद में सुलाकर रखती है, क्या उसमें आपको ईश्वर नहीं नजर आता? या कोई लड़का जो एक कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर पहाड़ों में स्कूल खोलता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या उसकी आंखों की चमक में आपको ईश्वर नजर नहीं आता? जिब्रान कहते हैं, ईश्वर को तलाशने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। वो तो हमारी हर सांस में है, वो तो प्रेम में है, वो हमारे हर कार्य में है। बहुत से धर्म ईश्वर को एक ऐसा सत्ता रूप में चित्रित करते हैं जो देख रही है, सजा देगी, फैसले करेगी। लेकिन जिब्रान इससे आगे जाकर कहते हैं, ईश्वर कोई न्यायाधीश नहीं बल्कि एक प्रेमी है, जिसे ना तुम्हारी सही या गलत की परवाह है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर के प्रेम को देखता है। वह कहते हैं, जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी दुखी को गले लगाते हैं, जब हम पूजा नहीं ईश्वर के साथ एकता का अनुभव करते हैं, वही पल ईश्वर के साथ होता है। जिब्रान हमें यह भी याद दिलाते हैं कि धार्मिकता और आध्यात्मिकता में फर्क होता है। धार्मिकता अक्सर बाहर दिखती है, मंदिर जाना, व्रत रखना, पूजा करना, लेकिन आध्यात्मिकता भीतर खिलती है, किसी जानवर को पानी पिलाने में, किसी बूढ़े को सड़क क्रॉस करवाने में, या किसी टूटे दिल को चुपचाप सहारा देने में। वो कहते हैं, ईश्वर हमें मुक्त पैदा करता है, लेकिन हम उसे रिचुअल्स में बांध देते हैं। आज भी देखिए, लोग मंदिरों में लाखों दान करते हैं,
लेकिन बगल में झोपड़े में बैठी बूढ़ी औरत की तरफ नहीं देखते। क्या यह भक्ति है? जिब्रान का ईश्वर क्लब मेंबरशिप वाला ईश्वर नहीं है। वह सिर्फ किसी एक किताब या एक प्रार्थना पद्धति से नहीं जुड़ा। वह तो बच्चों की हंसी में है, नदी की कलकल में है, और यहाँ तक कि आपकी आंखों में जब आप सच्चा प्रेम महसूस करते हैं, वहाँ भी जब आप पूरी निष्ठा से किसी की मदद करते हैं बिना इसके कि कोई देख रहा है या नहीं, वहाँ भी वह मौजूद है। क्या ईश्वर हमसे कुछ चाहता है? जिब्रान का उत्तर है नहीं। ईश्वर हमें कुछ मांगने के लिए नहीं बनाया। उसने हमें दिया जीवन, भावनाएं, विवेक, प्रेम करने की शक्ति, लेकिन हम उसे एक एटीएम मशीन बना चुके हैं, कभी नौकरी के लिए, कभी शादी के लिए, कभी सफलता के लिए। जबकि जिब्रान कहते हैं ईश्वर को पाने के लिए मांगो नहीं, खुद को दो, प्रेम दो, क्षमा दो और आभार व्यक्त करो। तो फिर असल ईश्वर कौन है? एक बार सोचिए, क्या आपको उस दोस्त के चेहरे में ईश्वर नहीं दिखता जिसने सबसे बुरे वक्त में आपको थामा था? क्या आपको उस शिक्षक की आंखों में ईश्वर नहीं दिखता जिसने आपकी क्षमता सबसे पहले पहचान ली थी? क्या आपको उस बच्चों की नज़र में ईश्वर नहीं दिखता जो आपको देखकर बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुरा देता है? ईश्वर तुम्हारे भीतर है। खलील जिब्रान का पागल आदमी शायद पागल इसलिए कहलाता है क्योंकि वह किसी धर्म ग्रंथ से नहीं, अपने दिल से ईश्वर को जानता है। वह इसलिए अकेला है क्योंकि वह घिसे पिटे कर्म कांडों में नहीं, प्रेम में विश्वास करता है। ईश्वर को पाने के लिए आंखें बंद मत करो, उन्हें खोलो और हर तरफ देखो। अब सवाल ये उठता है, अगर ईश्वर हमारे अंदर है तो क्या हमारे रिश्तों में भी झलकता है? क्या दोस्ती सिर्फ सामाजिक संबंध है या वह भी एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है? क्या आपका सच्चा दोस्त भी आपके लिए ईश्वर का रूप हो सकता है? इन सवालों की तलाश में हम आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, जिसका शीर्षक है, टाइटल है मेरा दोस्त। चैप्टर 4, मेरा दोस्त। खलील जिब्रान की नज़र में दोस्ती कोई सामान्य सामाजिक रिश्ता नहीं, बल्कि यह आत्मा से आत्मा का एक ऐसा मिलन है जहां मुखौटों की कोई जगह नहीं होती। उन्होंने दोस्ती को उस दर्पण की तरह देखा है जिसमें हम खुद को यों का त्यों देख पाते हैं, बिना बनावट, बिना डर। जिब्रान कहते हैं कि सच्चा दोस्त सिर्फ आपके अच्छे वक्त में आपके साथ नहीं होता, वह आपको अपनी कमजोरियों से भी मिलवाता है। वह आपकी असलियत को उजागर करता है और यही चीज़ कई बार हमें चुभती भी है। मेरा मित्र मेरे लिए एक आईना है। वह मुझे वह दिखाता है जिसे मैं देखना नहीं चाहता, पर जिसे जानना जरूरी है। आज के संदर्भ में सोचे, क्या हमारे पास एक ऐसा दोस्त है जो हमारी यस मैन मंडली नहीं है, बल्कि सही गलत के फर्क को बिना संकोच हमारे सामने रख सके? जिब्रान दोस्ती में स्वतंत्रता और स्पिरिचुअल पीस की बात करते हैं। वह कहते हैं कि अपने दोस्त से प्रेम करो, लेकिन बीच में थोड़ा फासला भी रहने दो ताकि तुम्हारी आत्माएं हवा में नाच सकें। आज के टाइम में हम दोस्ती को या तो पोजेसिवनेस या तो एक्सपेक्टेशन के बंधन में बांध लेते हैं, लेकिन जिब्रान की दोस्ती में ये सब नहीं है। ये वैसी दोस्ती है जैसे अक्सर हम बचपन में महसूस करते थे, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। आज सोशल मीडिया के ज़माने में दोस्ती ऑनलाइन प्रेजेंस पर निर्भर हो गई है, लेकिन क्या वो सच्ची है? क्या कोई आपको तब भी समझ पाता है जब आपका मैसेज सीन रह जाता है और कोई रिप्लाई नहीं करता? जिब्रान कहते हैं कि सच्चा दोस्त वो है जो आपकी खामोशी भी पढ़ सके, ना कि केवल आपकी पोस्ट। जिब्रान के अनुसार दोस्ती में थोड़ी दूरी, थोड़ी अनुपस्थिति भी जरूरी है ताकि हम उस रिश्ते की महत्ता समझ सकें। जैसा एक चित्र तब और खूबसूरत दिखता है जब हम एक कदम पीछे हटते हैं। कई लोग विदेश चले जाते हैं या दूसरे शहर में बस जाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जब भी मिलते हैं लगता है जैसे वक्त थमा ही नहीं था। दोस्ती कोई सौदा नहीं है, ये एक उपहार है बिना कीमत के। लेकिन जब हम दोस्ती में
उपेक्षाएं पालते हैं और वो टूट जाती है, तो वही रिश्ता सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाता है। जिब्रान इन भावनाओं से भी नहीं बचते। वह दोस्ती में मिलने वाले धोखे, अलगाव और उस खालीपन को भी स्वीकार करते हैं। आज हम गोस्टिंग, बिट्रेयल और इमोशनल मैनिपुलेशन जैसी चीज़ों से भी दोस्ती के नाम पर गुजरते हैं। जिब्रान हमें सिखाते हैं कि इन अनुभवों से कड़वाहट नहीं, सीख लेनी चाहिए। अगर पागल आदमी अकेला है, क्या उसकी परेशानी ही उसकी दोस्त है? जिब्रान शायद यह संकेत देते हैं कि सच्चा दोस्त कोई भारी इंसान नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर का वो हिस्सा होता है जो हमें समझता है बिना जज किए। इस विचार को मेंटल हेल्थ के नज़रिए से देखें तो आजकल कई लोग खुद से दोस्ती करना ही भूल गए हैं। हम दूसरों के वैलिडेशन में खुद को खो देते हैं। जिब्रान के पागल की दोस्ती खुद से ही एक आध्यात्मिक अभ्यास बन जाती है। ये एक गहरा सवाल है जिससे अध्याय के अंत में जिब्रान हमें जोड़ते हैं। अगर हमने पिछले अध्याय में जाना कि ईश्वर हर इंसान में है, तो क्या कोई ऐसा मित्र जो निस्वार्थ प्रेम करता है वह ईश्वर का ही प्रतिबिंब नहीं? जब कोई दोस्त आपको डिप्रेशन से बाहर निकालता है, जब कोई आपका अनकंडीशनल सपोर्ट बनता है, क्या वह खुदा, करुणा या कॉन्शियसनेस की ही तो अभिव्यक्ति नहीं? A true friend is not someone who fills your time, but someone who fills your soul. खलील जिब्रान की मेरा दोस्त कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती एक आध्यात्मिक रिश्ता है जो समय, दूरी, सामाजिक उपेक्षाओं और भाषा से परे है। ये ऐसा रिश्ता है जहां हम सबसे पहले खुद से मिलते हैं और फिर एक ऐसे इंसान से जो हमारे सच्चे हम को पहचान लेता है। चैप्टर 4, बिजुका। मैं डराता हूँ लेकिन खुद डरा हुआ हूँ। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जिब्रान के उस पागल आदमी को समझने की कोशिश की जो ईश्वर से संवाद करता है, जो दोस्ती में आत्मा की गहराई तक उतर जाता है। लेकिन अब हम एक ऐसे प्रतीक से रूबरू होते हैं जो हमारे खेतों में अक्सर दिखता है, लेकिन हमारे समाज और हमारे भीतर भी छुपा हुआ है। बिजुका। जब आप बिजुका या स्केयर क्रो सुनते हैं तो एक पुराना पुतला आपकी आंखों के सामने आता है। लकड़ी का बना, बेतरतीब कपड़ों में लिपटा हुआ, जिसकी बाहें फैली होती है, जो पक्षियों को डराने के लिए खड़ा होता है। लेकिन खलील जिब्रान की कल्पना में यह कोई साधारण पुतला नहीं है। यह एक जीवंत प्रतीक है, एक आत्मा की तरह जो बोलना चाहती है, जो देखती है, जो महसूस करती है। जिब्रान का बिजुका कहता है, मैं पक्षियों को डराता हूँ लेकिन उनसे नफरत नहीं करता। मैं तो उन्हें देखता हूँ उड़ते हुए और उनसे प्यार करता हूँ क्योंकि वो आज़ाद है, फ्री है। सोचिए, यह कैसा प्रेम है। एक ऐसा प्रेम जो अभिव्यक्त नहीं हो सकता क्योंकि खुद को डरावना बनाकर खड़ा किया गया है। यह प्रेम उस आदमी का हो सकता है जिसे समाज ने अधिनायक, सख्त बॉस, डरावना पिता या ताकतवर नेता बना दिया है। वो सबको डराता है पर भीतर से वह प्यार चाहता है, समझा जाना चाहता है। हमारे ऑफिस के वो अधिकारी, स्कूल के वो कड़े शिक्षक, वो माता पिता जो कठोर दिखते हैं, क्या वे भी बिजुका नहीं? आज के समाज में भी बिजुका मौजूद है। शायद आप, मैं या हमारे आसपास कोई। क्या आप कभी ऐसे नियमों, रवाजों या परंपराओं से डर गए हैं जो आपको अपनी बात कहने या सपने देखने से रोकते हैं? क्या कोई ऐसा बॉस, नेता या धार्मिक गुरु है जो अपने डर से लोगों को नियंत्रित करता है पर अंदर से वह भी अकेला है? उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जो अपने सीनियर्स को देखकर कांपता है लेकिन वो सीनियर भी हर रात चिंता की गोलियां खाता है। एक पिता जो अपने बच्चों पर सख्त है ताकि वो अनुशासित रहें, लेकिन उसे खुद अपने पिता का प्यार कभी नहीं मिला। हम सब कभी ना कभी बिजुका बनते हैं और कभी ना कभी बिजुका से डरते भी हैं। जिब्रान के शब्दों में बिजुका कहता है,
मुझे डर है कि कहीं हवा मुझे उड़ा ना ले जाए, बारिश मुझे सड़ा ना दे और समय मुझे बुला ना दे। कितनी मानवीय भावना है ये। डर खो जाने का, डर बेकार हो जाने का, डर इररिलेवेंट हो जाने का। यह बिल्कुल उस इंसान जैसा है जो अपनी पहचान को लेकर चिंतित है कि वो दुनिया के मायने रखता है या नहीं। बिजुका जानता है कि वो सिर्फ एक पुतला है, यही उसका ज्ञान है। जब हम खुद को समझ लेते हैं, अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम विनम्र हो जाते हैं और यही सच्चा बौद्धिक विकास है। आज जब हर कोई इंस्टाग्राम पर परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है, तो बिजुका हमें सिखाता है कि अपनी वास्तविकता में टिके रहना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। एक सवाल, क्या जिब्रान का पागल आदमी इस बिजुका को देख के हंसता होगा? शायद नहीं। शायद वो उसमें अपनी ही परेशानी देखता होगा, क्योंकि वो भी अकेला है, समाज से अलग है, लोग उससे भी डरते हैं, उसे पागल कहते हैं। शायद वो बिजुका से बातें करता है क्योंकि वह जानता है कि यह पुतला कभी उसे टोकेगा नहीं, उसे सही गलत का उपदेश नहीं देगा, वो तो वह सुनता रहेगा चुपचाप। कभी कभी हमें भी एक ऐसे दोस्त की जरूरत होती है, सिर्फ सुने और कुछ न कहे। जिब्रान अंत में यह भी कहते हैं, हर चीज का एक उद्देश्य होता है। बिजुका जानता है कि उसका उद्देश्य है फसल की रक्षा करना, और वह इसे पूरी निष्ठा से करता है, चाहे वह कितनी भी तुच्छ या साधारण चीज क्यों ना लगे। क्या हम भी अपने जीवन के उद्देश्य को इसी समर्पण से निभा रहे हैं? अगली बार जब आप कोई बिजुका देखें तो उसका मजाक मत उड़ाइए। एक बार सोचिए, क्या वो आपको खुद की कोई परेशानी दिखा रहा है? क्या आप किसी के लिए डर का कारण बन रहे हैं, या क्या आप खुद किसी झूठे डर से जकड़े हुए हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपने कभी अपने अंदर के बिजुका को गले लगाया है? क्या कभी उसने सुना है? कभी उसकी आंखों से दुनिया को देखा है? जिब्रान का बिजुका खड़ा तो है, पर जगा हुआ है। वह देख रहा है, महसूस कर रहा है। लेकिन क्या आज का समाज ऐसा है, या हम सब नींद में चल रहे हैं? जो अगले चैप्टर का विषय है, चैप्टर 5, नींद में चलने वाले, द स्लीप वॉकर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर जागते हुए भी असल में सो रहे हैं? सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, वही ब्रश, वही नाश्ता, वही रास्ता, वही ऑफिस, वही बातें, और फिर वही शाम। और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है, हफ्तों, महीने, सालों, जैसे कोई रोबोट। दोस्तों, खलील जिब्रान ने इस स्थिति को एक बेहद गहरे रूपक में आपके सामने रखा है। नींद में चलना, ये एक आध्यात्मिक और सामाजिक बीमारी भी है। यह तब होता है जब हम शारीरिक रूप से तो सक्रिय है, लेकिन भीतर से पूरी तरह सुन्न है। हमारे पास विचार तो है, लेकिन चेतना नहीं। हम निर्णय तो लेते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं चुनते, वे हमारे लिए चुने जाते हैं। सोचिए, क्या वाकई हम जाग रहे हैं, या बस स्क्रीन के सामने पलकें झपका रहे हैं? जैसे एक ऑफिस कर्मचारी जो सालों से अपनी नौकरी से नाखुश है, पर उसे छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता, या एक युवा जो सोशल मीडिया के ट्रेंड के पीछे भागते हुए अपनी असल पहचान खो चुका है, या एक महिला जो समाज के आदर्श की परिभाषा में फिट होने की कोशिश में हर रोज खुद से थोड़ा और दूर चली जाती है। खलील जिब्रान ऐसे लोगों को नींद में चलने वाले कहते हैं। उनकी आंखें खुली है, लेकिन आत्मा सो रही है। लेकिन अब सवाल उठता है, जागने का क्या मतलब है? जागना मतलब सवाल करना, मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मेरी जिंदगी की दिशा मेरे दिल की आवाज़ से तय हो रही है, या भीड़ की चाल से? जागना मतलब खुश दिखने की बजाय सच में खुश होना, सफल लगने की बजाय अर्थपूर्ण जीवन जीना। जिब्रान का पागल आदमी शायद इसलिए पागल कहलाता है क्योंकि वह जागा हुआ है। जहाँ सब सो रहे हैं, भीड़ की मंजिलों को ही सच मानते हैं, वहाँ वह कहता है, रुको, ये रास्ता मेरा नहीं।
लोग उस पर हंसते हैं, उसे अलग थलग कर देते हैं, क्योंकि एक जागा हुआ इंसान सोती हुई दुनिया के लिए खतरा बन जाता है। जब एक देश वर्षों तक पुरानी जातीय या धार्मिक नफरतें ढोता रहता है तो वो समाज नींद में चला जाता है। जब हम प्रकृति का शोषण करते हैं बिना ये समझे कि हम अपने बच्चों का भविष्य जला रहे हैं, हम नींद में हैं। जब हमारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ नंबर और नौकरियों तक सीमित हो जाए और इंसान को सोचने, महसूस करने, खोजने की आज़ादी ना दे तो वो पूरी पीढ़ी नींद में चलने लगती है। ऐसी जिंदगी में ना तो उत्साह होता है ना उद्देश्य। हर दिन एक बोझ लगता है। लोगों के पास सब कुछ होता है, मकान होता है लेकिन घर नहीं, कैरियर होता है लेकिन संतोष नहीं, लाइक मिलते हैं लेकिन प्यार नहीं। क्या हमारी दिनचर्या सच में हमारी है या बस भीड़ का हिस्सा? क्या हमने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ और मैं क्यों जी रहा हूँ? या हम किसी पागल आदमी का इंतजार कर रहे हैं जो आकर हमें हिलाए? जागना दर्दनाक होता है क्योंकि तब हम चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे वे सच में हैं, ना कि जैसा हमें सिखाया गया है या कि जैसा हम देखना चाहते हैं। लेकिन यह जागना असली शुरुआत है, जहाँ जिंदगी फिर से खुलती है, फिर से महकती है। अंत में खलील जिब्रान कहते हैं, जिंदगी को नींद में काट देना उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती है। तो अगली बार जब आप सुबह उठे तो सिर्फ अलार्म के बजने से नहीं बल्कि अपने भीतर की चेतना से जागे और अगला कदम सोचकर उठाए, क्योंकि हो सकता है वही कदम आपको नींद से बाहर और जिंदगी के असल अर्थ की तरफ ले जाएं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अभी भी नींद में चल रहे हैं या आपने जागने का फैसला कर लिया है? नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे, क्या एक जानवर इंसानों से ज़्यादा जागरूक हो सकता है? चैप्टर 6, समझदार कुत्ता, द वाइज डॉग। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुत्ता इंसानों से ज़्यादा समझदार हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है, क्यों? सही बोला ना? लेकिन जब आप जबरान की नज़र से दुनिया को देखना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि असली समझदारी महंगे सूट पहनने या बड़ी बड़ी डिग्रियां पाने में नहीं होती, वो सादगी में होती है, प्रकृति की धड़कनों को सुनने में होती है। एक कहानी में एक कुत्ता इंसानी समाज को बाहर से देखता है और वह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जो प्राणी खुद को सबसे समझदार मानता है वही कैसे इतनी नासमझी कर सकता है। वो देखता है इंसान झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, धर्म के नाम पर लड़ते हैं, पैसा और पावर के पीछे भागते हैं और उन्हीं चीज़ों को पूछते हैं जिनका कोई स्थायी मूल्य नहीं है। कुत्ता सोचता है, क्या यही है वो सभ्यता जिस पर इंसान इतना गर्व करते हैं? कुत्ता देखता है कि जानवर हिंसा करते हैं लेकिन सिर्फ 2 कारणों से, भूख या अपनी रक्षा के लिए, जबकि इंसान अहंकार के लिए लड़ता है, विचारधारा के नाम पर मारता है और कभी कभी तो सिर्फ सत्ता के लिए नरसंहार कर देता है। जिब्रान इस कुत्ते के माध्यम से हमें एक आईना पकड़ाते हैं। वो हमें हमारी खुद की आंखों से नहीं किसी और की मासूम आंखों में दिखाते हैं। कुत्ता सोचता है, इंसान खुद को विकसित कहते हैं लेकिन उन्होंने खुद को प्रकृति से काट दिया है। वो कांच और सीमेंट के बक्सों में रहते हैं, ताज़ी हवा के लिए एयर प्योरीफायर यूज़ करते हैं और सूरज की रोशनी के लिए विटामिन डी की गोलियां खाते हैं। वही जानवर प्रकृति की लय में जीते हैं, ना ज़्यादा लेते हैं ना ज़्यादा छोड़ते हैं। कुत्ता सवाल करता है, अगर यही विकास है तो विनाश क्या है? एक कुत्ता अपने मालिक के लिए जान भी दे सकता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी स्वार्थ के। अब सवाल उठता है, क्या इंसान भी अपने रिश्तों में उतना ही वफादार है? क्या दोस्ती सिर्फ ज़रूरत का नाम रह गई है? क्या रिश्ते सिर्फ सोशल मीडिया स्टेटस बनकर रह गए हैं? कुत्ता हमसे पूछता है, तुम इंसान हो या सिर्फ एक चालाक जानवर? कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह उन लोगों का प्रतीक है जो भीड़ से अलग खड़े होकर समाज की विसंगतियों पर सवाल उठाते हैं। ये वह लोग हैं जिन्हें समाज कभी सनकी, पागल या
आउटसाइडर कहता है, चाहे वो एक लेखक हो, एक कवि, एक कलाकार या एक दार्शनिक। वो शायद भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, पर भीड़ की सच्चाई को सबसे पहले ही पहचानते हैं। कुत्ता शायद दर्शन शास्त्र की बड़ी किताबों को ना पढ़ पाया हो, ना ही उसने कॉलेज की डिग्रियां ली हो, लेकिन वो जानता है प्यार क्या होता है, वफादारी क्या होती है, वर्तमान में जीना क्या होता है। हम इंसानों ने ये सब शायद कहीं पीछे छोड़ दिया है। ना हम भविष्य के बारे में सोचते सोचते थकते हैं, ना अतीत के पछतावे से निकल पा रहे हैं, लेकिन इस क्षण को जीना भूल गए हैं। कुत्ता हमसे एक और अद्भुत सवाल पूछता है, क्या जानवरों का कोई धर्म होता है? शायद उनका धर्म सिर्फ एक ही है, प्रकृति से प्रेम करना। उनका ईश्वर वो ऊर्जा है जो उन्हें जीवन देती है, और शायद उनका यह सीधा मासूम धर्म हमारे बनावटी और बंटवारे वाले धर्मों से ज़्यादा पवित्र है। तो क्या हम कुछ कुत्ते से सीख सकते हैं? हम कुत्ते से सीख सकते हैं कि समझदारी दिखावे में नहीं, विनम्रता में होती है। असली ज्ञान प्रकृति के करीब होता है और किसी पर हावी होने में नहीं, सबके साथ प्रेम से जीने में होती है। अब सवाल ये है, क्या हम इस समझदार कुत्ते से कुछ सीख सकते हैं? खलील जिब्रान यह नहीं कह रहे कि इंसान खराब है, वो सिर्फ यह कह रहे हैं हम अपनी असली इंसानियत भूल गए हैं, और उसे याद दिलाने के लिए कभी कभी ज़रूरत होती है एक कुत्ते की मासूम पर सच्ची नज़र की। नेक्स्ट चैप्टर हमें लेकर जाएगा दो सन्यासियों की ओर, जो अलग अलग रास्तों पर चलकर सत्य की एक ही मंजिल की तलाश में हैं। क्या अलग अलग रास्ते भी एक सच की तरफ ले जा सकते हैं? ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट चैप्टर में देखना पड़ेगा। चैप्टर 7, दो सन्यासी। क्या ईश्वर पाने का कोई एक रास्ता होता है, या हर आत्मा को खुद अपना मार्ग चुनना होता है? खलील जिब्रान की यह कहानी दो सन्यासी हमें इसी सवाल से टकराने पर मजबूर करती है। पहला सन्यासी गुफा में एकांतवास करता है। उसने सब कुछ त्याग दिया है, भोजन, रिश्ते, आराम और आनंद। वह सोचता है कि ईश्वर केवल कष्ट के मार्ग से मिल सकता है। वो उपवास करता है, ध्यान करता है और इस हद तक तपस्या करता है कि उसकी देह मिट्टी से मिलती जा रही है। लोग उसे महान तपस्वी मानते हैं। वो कहते हैं, देखो कितना महान है, इसने जीवन का त्याग कर दिया है भगवान के लिए। दूसरी ओर दूसरा सन्यासी बिल्कुल अलग है। वह फूलों की सुंदरता में ईश्वर को देखता है, पक्षियों की चहचहाहट में परमात्मा की मुस्कान ढूंढता है, बच्चों के साथ हंसता है, राहगीरों को भोजन गिराता है। वह मानता है ईश्वर त्याग में नहीं, जीवन के हर रंग में है। पहले सन्यासी को दूसरे का जीवन भड़काव लगता है। वह उसे देखने जाता है और क्रोधित हो जाता है। यह कौन सा सन्यासी है जो बच्चों के साथ खेल रहा है? दूसरा सन्यासी जब पहले को देखता है तो वह द्रवित हो उठता है। यह बेचारा ईश्वर को पाने के लिए अपने शरीर को ही त्याग चुका है। क्या ईश्वर इतने दूर है? दोनों लौट जाते हैं अपने अपने रास्ते पर, अपने अपने सत्य की तलाश में। क्या एक रास्ता सही है, दूसरा गलत? क्या तपस्या ही आध्यात्मिक है, या जीवन का उत्सव भी उतना ही पवित्र है? जिब्रान का उत्तर, दोनों सही है। वो कहते हैं सत्य तक पहुंचने के उतने ही रास्ते हैं जितने इंसान। कोई ध्यान में डूबकर ईश्वर को पाता है, तो कोई दूसरों की सेवा में, प्रकृति की स्पर्श में, एक हंसी में, एक गीत में। आज भी हमें ऐसे दो सन्यासी देखने को मिलते हैं। एक और वे हैं जो पर्वतों में ध्यान करते हैं, हिमालय की गुफाओं में साधना करते हैं, जिन्हें लगता है कि मौन, एकांत और अनुशासन ही परम सत्य की कुंजी है। और दूसरी ओर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे संत कवि, जिन्होंने बगिया में खिले फूलों, बच्चों की मुस्कान, संगीत, कला में ईश्वर को महसूस किया। दोनों की यात्रा सच्ची है, क्योंकि दोनों ने ईमानदारी से अपने मार्ग चुने हैं और जिए हैं। ये कहानी हमसे सवाल करती है, क्या हम भी दूसरों की आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? क्या हम यह सोचते हैं कि मेरा तरीका ही सही है? अगर हाँ, तो शायद हमें रुक कर सोचना चाहिए। जैसे पहला सन्यासी दूसरों को देखकर क्रोधित हुआ,
उसी तरह हम भी दूसरों की साधना को नकार देते हैं क्योंकि वह हमारी साधना जैसे नहीं लगती। खलील जिब्रान कहते हैं, आध्यात्मिकता कोई पोशाक नहीं है, वह एक दृष्टि है जिससे हम हर प्राणी में ईश्वर को पहचानते हैं। असली तपस्या क्या है? असली तपस्या है अपने हृदय को निर्मल बनाना, अपने विचारों को विशाल बनाना और हर प्राणी के प्रति करुणा और प्रेम रखना। क्या आपने कभी सोचा है कौन सा रास्ता सही है? क्या आपने भी दूसरों के जीवन को देखकर उन्हें कमतर या उच्चतर आंका है? शायद खलील जिब्रान का पागल आदमी इन दोनों सन्यासियों को देखकर मुस्कुराता हो, क्योंकि वह जानता है कोई भी एक रास्ता अंतिम नहीं होता। शायद वह इन दोनों में सच्चाई देखता हो, या शायद वो तीसरा रास्ता चुनता हो जहाँ त्याग और प्रेम, अनुशासन और उत्सव सब एक साथ हो। यह कहानी हमें आत्म अवलोकन की प्रेरणा देती है कि हम अपनी साधना की सच्चाई को जानें, कि हम दूसरों की साधनाओं का सम्मान करें और यह समझें कि हर आत्मा की यात्रा उसकी अपनी होती है। कभी कभी कठोर तपस्या भी सही है, तो कभी कभी मासूम हंसी भी ईश्वर तक पहुंचा सकती है। लेकिन क्या सत्य की खोज सिर्फ व्यक्तिगत यात्रा है? क्या इसका कोई सामाजिक पक्ष भी होता है? क्या हम केवल पाने के लिए जीते हैं, या देने का भी कोई आध्यात्मिक महत्व होता है? खलील जिब्रान की अगली कहानी हमें ले चलेगी देने और लेने की गहराइयों में, जहां हम जानेंगे किसी को कुछ देना क्या सचमुच उसे कम कर देता है या बढ़ा देता है। चैप्टर 8, देने और लेने, द आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। क्या आपने कभी किसी को कुछ देकर यह महसूस किया है कि आपको कुछ मिला है, या कभी किसी का प्रेम पाकर ऐसा लगा है कि आपको पूरी कायनात मिल गई हो? दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने दो सन्यासियों के माध्यम से अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों पर चर्चा की थी। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर इंसान के जीवन का आधार है, देना और लेना। जब हम देने की बात करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि इसका मतलब है कि किसी को पैसे देना, वस्तु देना या मदद करना। लेकिन जिब्रान की नज़र में देना एक गहरा आध्यात्मिक कार्य है। असली देना तब होता है जब हम बिना दिखावे के, बिना किसी उम्मीद के और पूरे प्रेम से देते हैं। देना तब महान बनता है जब उसमें ना कोई अहंकार हो, ना कोई सोच कि मैंने तुझ पर एहसान किया। जब आप किसी को अपना समय देते हैं, किसी की बात को धैर्य से सुनते हैं, किसी के दुख में मौन का सहारा बनते हैं, या बस एक मुस्कान बांटते हैं, तो आप सबसे कीमती चीज़ दे रहे होते हो, खुद का एक हिस्सा। जैसे एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जलाती है बिना खुद की लो को कम किए। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो यह मत सोचिए कि आप दाता हैं। दाता तो जीवन है, प्रकृति है, ईश्वर है। हम सब एक माध्यम हैं जिससे यह प्रवाह आगे बढ़ता है। जैसे नदियाँ पानी देती है, पेड़ फल देते हैं, बादल बरसते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि हम कितने महान हैं। देना जितना जरूरी है, लेना भी उतना ही पवित्र है। जब कोई आपको प्रेम देता है, अपना समय देता है, अपनी मेहनत या ध्यान देता है, तो उसे कृतज्ञता से स्वीकार करना भी एक कला है। लेना भी देना है, क्योंकि जब आप किसी से कुछ लेते हैं तो आप उसे देने का अवसर देते हैं। एक रिश्ते का एक अदृश्य संतुलन पर टिका है, जहां देना और लेना दोनों का प्रवाह होता है। जब एक ही व्यक्ति सिर्फ देता है और दूसरा सिर्फ लेता है, तो वहाँ थकान, बोझ और कड़वाहट पैदा होती है। एक उदाहरण लीजिए। एक माँ दिन रात बच्चों के लिए काम करती है, लेकिन कभी धन्यवाद तक नहीं सुनती। क्या वो रिश्ता स्वस्थ रहेगा? एक दोस्त हमेशा सुनता है, सहारा देता है, लेकिन जब वो टूटता है तो कोई उसके पास नहीं होता। क्या ये न्यायपूर्ण है? सच्चे रिश्ते वह होते हैं जहाँ दोनों पक्ष देने और लेने के लिए तैयार हो। प्रकृति हर क्षण में हमें कुछ ना कुछ देती है। सूरज हमें प्रकाश देता है, पेड़ हमें छाया और ऑक्सीजन देते हैं, पृथ्वी हमें भोजन और जीवन हमें प्रेम। क्या आपने कभी सोचा ये सब हमसे बदले में कुछ मांगते हैं? नहीं, पर जब हम केवल लेते रहते हैं और प्रकृति को लौटाते नहीं, तो उसका संतुलन बिगड़ता है। जैसे जलवायु परिवर्तन, वन्य जीवन संकट और बीमारियां।
कई लोग सोचते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, समय नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ। लेकिन जिब्रान कहते हैं हर इंसान के पास कुछ ना कुछ होता है देने के लिए, जैसे मुस्कान, करुणा, प्रोत्साहन, मौन सहानुभूति, या बस मैं तुम्हारे साथ हूँ कह देने से भी किसी की दुनिया बदल सकती है। खलील जिब्रान का पागल आदमी शायद इस मामले में सबसे अमीर हो। उसके पास पैसे नहीं होंगे, पर उसके पास एक अनंत प्रेम है। वो शायद उन पर भी दया करता हो जो उसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि वो जानता है जो सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम की ज़रूरत होती है। कई बार हम सिर्फ दिमाग से देते हैं, किसी मजबूरी या सामाजिक दबाव में। कभी कभी हम लेते तो है लेकिन भीतर से असहज महसूस करते हैं, जैसे किसी ने हमें छोटा बना दिया हो। इसका कारण है हमारा आंतरिक सबतब, हमारे भीतर के कई सब जो हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि देना ताकत है और लेना कमजोरी। तो फिर समाधान क्या है? देते समय विनम्र बने, अहंकार से नहीं प्रेम से दे। लेते समय कृतज्ञ बने, शर्म से नहीं गरिमा से ले। और सबसे बढ़कर अपने भीतर के स्वयं को समझें। क्या हमारे भीतर सिर्फ एक ही मैं होता है, या हमारे अंदर कई सब होते हैं जो हमें अलग अलग तरीके से सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया करने पर मजबूर करते हैं? जिब्रान के 7 आत्माएं हैं, हमें हमारे ही भीतर की भीड़ से मिलवाएंगी। जिब्रान की 7 आत्माएं हमें हमारे ही भीतर से मिलवाएगी, जहां हर आत्मा कुछ कहती है, पर सवाल यह है किसकी सुने। चैप्टर 9, 7 आत्माएं, द 7 सेल्व्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कई आवाज़ें एक साथ बोलती है? क्या कभी ऐसा लगा है कि आप खुद के खिलाफ ही जंग लड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो शायद आप अपनी 7 आत्माओं की आवाज़ सुन रहे हैं, जिनकी बात करता है खलील जिब्रान। जब जिब्रान 7 आत्माओं की बात करते हैं तो वो एक रहस्यमय या अलौकिक चीज़ की बात नहीं करते। वो कहते हैं हमारे भीतर एक नहीं बल्कि 7 मैं रहते हैं, और यही हमारी जटिलता और सुंदरता है। ये 7 आत्माएं कौन हैं? खुद से पूछिए, क्या आप हमेशा एक जैसे इंसान रहते हैं? नहीं ना। आपके अंदर एक स्वार्थी मैं है जो सिर्फ अपनी सोचता है, एक दयालु मैं है जो दूसरों के लिए जीता है, एक गुस्सेल मैं है जो हर अन्याय से लड़ना चाहता है, एक शांत मैं है जो मौन रहना पसंद करता है, एक ज्ञानी मैं है जो हर चीज़ को तार्किक दृष्टि से देखता है, एक कलात्मक मैं है जो भावनाओं में बहता है, और एक साक्षी मैं है जो सबको देखता है पर बोलता नहीं। इन 7 आत्माओं के बीच अक्सर संघर्ष चलता है। एक कहती है आराम करो, दूसरी कहती है मेहनत करो, एक कहती है माफ़ कर दो, दूसरी कहती है बदला लो। कभी आपने महसूस किया है कि एक ही इंसान होकर भी आप खुद को समझ नहीं पा रहे? जिब्रान कहते हैं ये तो हमारी सबसे बड़ी उलझन है, और समाधान सिर्फ एक ही है, स्वीकृति। हम एक ही मैं को पकड़ लेते हैं और बाकी को दबा देते हैं। हम कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूँ, तो अपने भीतर की गुस्से, ईर्ष्या या स्वार्थ की भावनाओं को दबा देते हैं। पर क्या इसमें वो ख़त्म हो जाती है? नहीं, वो बस छुप जाती है और जब मौका मिलता है फूट पड़ती है। जिब्रान एक कहानी बताते हैं। एक आदमी अपनी 7 आत्माओं से परेशान होकर उन्हें एक एक कर आज़ाद करने का फैसला लेता है। सबसे पहले वह अपनी सबसे बुरी आत्मा को मुक्त करना चाहता है, जो गुस्से से भरी थी, विद्रोही थी। लेकिन बाकी 6 आत्माएं उसे रोकती है। वो कहती है अगर ये चली गई तो हम सब अधूरे रह जाएंगे, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं। हम अक्सर अपने नकारात्मक पक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं, पर क्या आप जानते हैं थोड़ा सा स्वार्थ आपकी रक्षा करता है, थोड़ा सा गुस्सा आपको अन्याय के खिलाफ खड़ा करता है, थोड़ा सा दुख आपको इंसान बनाता है, संवेदनशील और गहरा। हमारी हर भावना, हर पहलू हमें संपूर्ण बनाता है, हमें इंसान बनाता है। शायद खलील जिब्रान का पागल आदमी अपनी 7 आत्माओं से दोस्ती कर चुका है। वह जानता है कि वह सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं, वह जानता है कि उसके अंदर रोशनी भी है और अंधेरा भी, और वह दोनों को गले लगाता है जैसे कोई माँ अपने बच्चों को। इसलिए वह दुनिया को अजीब लगता है, क्योंकि वह भागता नहीं, छुपता नहीं, बल्कि स्वीकार करता है। तो हमें क्या करना है? अपनी हर भावनाओं को पहचानिए, चाहे वो कितनी भी असहज क्यों ना लगे।
उसे स्वीकार कीजिए, बिना शर्म, बिना अपराध बोध से। संतुलन स्थापित कीजिए, हर आत्मा को उसकी जगह दीजिए। जब आप खुद को पूरा देखना शुरू करते हैं, तब आप औरों को भी पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं। यही है आत्मा का स्वीकृति का रास्ता। यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह आपको असली मुक्ति देगा। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, तब दुनिया की राय का असर कम हो जाता है। जब आप अपनी ही कमियों से दोस्ती कर लेते हो, तब कोई आलोचना आपको नहीं तोड़ सकती। और जब आप हर मैं से प्यार करना सीख जाते हैं, तब आप सबसे गहरे स्तर पर आत्म शांति का अनुभव करते हैं। जब हम अपने सारे मुखौटे उतार देते हैं, सभी रास्तों का सम्मान करने लगते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, अपनी आत्माओं से मेल कर लेते हैं, तो अंत में क्या होता है? क्या जीवन यहीं खत्म होता है, या मृत्यु एक और दरवाजा है जिसके पार एक कहानी छुपी है? चैप्टर 10, कब्र खोदने वाला, द ग्रेव डिगर। पागल आदमी की यात्रा का यह अंतिम पड़ाव है, जहां वह मृत्यु की ओर देखता है, मगर डर या दुख से नहीं, बल्कि गहराई और स्वीकृति से। खलील जिब्रान जहां एक कब्र खोदने वाले का जिक्र करते हैं, वहां जो दूसरों की मौतों का मूक साक्षी होता है, मगर आत्मा की आवाज़ सबसे गहरे सुनता है। खलील जिब्रान मृत्यु को शरीर के अंत के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के अगले अध्याय के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार मृत्यु वह दरवाजा है जिसके पार केवल वे जा सकते हैं जो भीतर से मुक्त है। जीवन और मृत्यु एक ही वृत्त के दो सिरों की तरह है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। जैसे शाम ढलती है तो रात आती है, मगर वो भी एक सुबह की शुरुआत होती है। वह व्यक्ति जो हर दिन किसी न किसी के लिए मिट्टी खोदता है, मगर कभी व्यतीत नहीं होता, उसके लिए मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है। वह जानता है कि कब्र के भीतर सब बराबर होते हैं, राजा या भिखारी। वह हर दफन होते इंसान को शांति से विदा करता है, ना रोता है ना हंसता है, बस स्वीकार करता है। इस अध्याय का सबसे ताकतवर संदेश यही है, मौत तो आएगी, लेकिन सवाल यह है, तुम जिए कैसे? हर दिन को ईमानदारी से जियो, प्रेम को रुक कर मत रखो, अभी यहीं जताओ। अपने कर्मों में सच्चाई रखो, यही तुम्हारी विरासत होगी। मुखौटे उठाओ, असली चेहरा दिखाओ। पागल आदमी का नज़रिया आम आदमी से अलग है। वह कहता है मृत्यु डरावनी नहीं, बल्कि मोक्ष है। उसके लिए कब्र खोदने वाला कोई डरावना चरित्र नहीं, बल्कि मुक्ति का साथी है। मृत्यु उसके भीतर के शोर से बाहर निकलती है और उसके असली रूप में ले जाती है। शायद मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि मैंने जीवन को पूरी तरह जिया है। पागल कहलाना शायद समाज के नियमों को ना मानने जैसा लगता है, मगर जिब्रान के लिए पागल वह है जो मुखौटा नहीं पहनता, प्रेम को खुलकर जताता है, मृत्यु से डरता नहीं बल्कि उसे समझता है। उसके भीतर के पागलपन को मत मारो, वह तुम्हारी आत्मा की असली आवाज़ है। अगर इस श्रृंखला ने आपके अंदर कोई भावनात्मक कंपन, कोई नई सोच या भीतर की शांति दी है, तो आपका ये सफ़र सार्थक रहा। आखिरी बार पूछना चाहेंगे, कौन सा अध्याय आपको सबसे ज़्यादा छू गया और क्यों? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। जिंदगी लंबी हो या छोटी, फर्क नहीं पड़ता, बस असली होनी चाहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ।